श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 सितंबर 2025 घड़ी भी है आज तो। कल तो आप समझ गए होंगे 3 बज चुके हैं और सवाल को शुरुआत करते हैं। सवाल को शुरुआत करने से पहले हमारे जो श्रोतागण है ये कहे कि हमारे जो स्टूडेंट है कृष्णदास और विवेक दास, इन्होंने बोला था कि सर वीडियो में हमारा नाम जरूर लेना, तो भैया मैं आप लोगों का नाम ले रहा हूँ। कृष्णदास और विवेक दास बहुत ही अच्छे लड़के हैं, बहुत ही अच्छे पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर इनका, बिल्कुल नेचुरल आदमी है ये, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन अपना 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन जो है अपना वो संख्या है इसकी 7429। क्षमा करना, मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया था। आइए 7429 सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, क्योंकि ये सवाल अगर आप लोग कर लेते हो तो यूँ समझ लीजिए कि आपका ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपन एक संरचना बनाते हैं इस प्रकार की। 7429 सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। क्या लास्ट में 9 आ रहा है तो क्या 2 का भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं। 3 का भाग लगाने के लिए अपन क्या करें, सबको जोड़ दो। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9 22। अब 22 आ गए, यानी 22 में भी 3 का भाग नहीं जाता, यानी इसमें 3 का भाग नहीं लगेगा। अगली संख्या है 5। 5 लास्ट में 5 आ नहीं रहा है, यानी कि 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब अपने को ट्राई करना है 7 का भाग लगाकर। ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, ऊपर से उतरे 4, भाग नहीं जाती उसकी 0, फिर 2 उतरे, कितने हो जाएंगे 7 छंग 42, ऊपर से उतरे 6, भाग नहीं जाता उसकी 0 है, और शेषफल कितने बच रहे अपने पास 6, यानी कि इस संख्या में 7 का भाग भी नहीं जा रहा है। आगे संख्या लेते अपन 11। 11 छंग 66, घटाए कितने आ गए 8, 11 साथी 77, कितने आ गए 5, और 11 पंजो 55, शेषफल 4 आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं क्या कंफर्म ही है कि इसमें भाग नहीं जा रहा है। सात का हो गया, 11 का हो गया, अब 13 का लगा के देखना है अपने को। 7429 भाग लगाइएगा। 13 कम 13, 13 दून 26, 13 तिया 49, 13 चौक 52, 13 पाँचो 65, 13 चौक 78, 13 पाँचो 65, 13 साती 91, 13 एकम 13। शेषफल इस बार भी 6 बचे हैं, अपने शेषफल 0 होने चाहिए, यानी कि इसमें 13 का भाग भी नहीं जा रहा। अब बताइए किसका भाग लगेंगे अपन? 17 का लगाते हैं। 17 कम 17, 17 दून 34, 17 थे 51, 17 चौक 68, 6 बचे। 17 कम 17, 17 दून 34, 17 तिया 51, 119। 17 एकम 17, 17 दून 34, 17 साती 119, यानी कि इसमें 17 का पूरा भाग गया है। 17 का भाग गया है किसमें? 437 आए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ट्राई करते हैं अपन। अब 437 लेना है अपने को, और भाग लगा के देखना है कि किन किन का भाग लग रहा है। अब अपने को क्या करना है, 17 तक चले गए हैं तो 17 से वापस रिटर्न नहीं आना। संख्या आ गई तो 17 से आगे चलना अपने को, तो अपन कहीं का लगा रहे, अपन वापस से 17 का लगा रहे। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, नहीं 17 दूनी 34, कितने बचे 9,
17 कम 17, 17 34, 17 51, 17 64, 17 85, 17 102 भाग जा ही नहीं रहा है, छोड़ते इसको वापस। 437 में आपका लगाएंगे अपन 17 के बाद 19 का, 19 कम 19, 19 दूनी 38, कितना आ गया 5, ऊपर से उतरे 7, 19 दिया 19 कम 19, 19 19 दिया 57, ये पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि 19 का भाग लगाया है तो कितना आ गया अपने पास 23। और अपन जानते हैं कि 23 क्या है, अभाज्य संख्या, यानी इसमें 23 का ही भाग आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, आंसर लिखना अपने को 7429 बराबर कितने आए इसके अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23। 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 होंगे। आप पावर 1 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ अपना ये सवाल समाप्त हो गया है। 1.1 के पहले के 5 सवाल अपन ने कर लिए हैं। इन सवाल से पहले के सवाल देखने हो तो इससे पहले जो वीडियो डाले हैं आप उसमें देख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। पहले अपन दूसरा प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इनकी तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, HCF इंटू LCM है। पहला क्वेश्चन है अपना 26 और 51। LCM और HCF अपन ने कक्षा चौथी पांचवी में भी पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। बस इसको व्यवस्थित रूप से लिखना है। 10वीं क्लास के बच्चे किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से लिखने से आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे, या यूं कहे कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आइए पूरी पूरी विधि देखते हैं। सवाल अपन ने किया है 26 और 51 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित, पूर्णांक यानी 2 अंक, पूर्णांक ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों यानी जोड़े, दोनों जोड़े में कि HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM।
यानी कि ये एक सूत्र है, यूँ समझ लीजिए कि अपना 10वीं कक्षा का जो पहला सूत्र है वो अपना यही है, दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर में क्या है, HCF इंटू LCM। इस सूत्र को विशेष रूप से अपने को याद करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और व्यवस्थित रूप से अपने इसको याद करते हैं। आइए सवाल को सोल्व करते हैं। अपन करना कुछ नहीं, अपने को 26 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और 91 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। इधर अपन 26 के और इधर अपन 91 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 तिया 6, और 13 का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक आपने पिछले जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 91 में अपन सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, 3 का, 7 का लग रहा है, 7 एकम 7, हाँ 2 हासिल गए तो 7 तिया 21, और 13 का लगाएंगे तो वापस से 1। उसके बाद अपने को पहली स्टेप में क्या करना है, 26 के बराबर में कितना लिखना है अपने को, 2 गुणित 13, और 91 के बराबर में कितना लिखना है, 7 गुणित 13। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ तक अपन ने पिछले जो सवाल पढ़ा है वहां तक अपन ने किया है। आगे देखते हैं अपन। अगली स्टेप में अपने को करना है, हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ज्ञात करें अपन एचसीएफ ब्रैकेट लगाना है अपने को। एचसीएफ किन किन का, 26 का और 91 का, तो 26 का और 91 का, 26, 91 बराबर। एचसीएफ में आपको हमेशा एक चीज देखना है कि इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है। इसमें 2 है क्या, नीचे वाली लाइन में 2 है क्या, नहीं है। इसमें 13 है, नीचे वाली लाइन में 13 है क्या, हाँ भाई 13 है। इसको थोड़ा सा अपन रफ वर्क में समझते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ये रफ वर्क है, देखना कैसे करना अपने को। 2 गुणित 13, 7 गुणित 13, 13 और 13 कॉमन है। यहाँ अपन जानते 13 कॉमन है तो क्या लिखेंगे अपन, 13, और कोई कॉमन नहीं मिला तो 13 इंटू 1 बराबर कितना आ गया, 13। इजी, जो कॉमन मिल जाए वो क्या अपना एचसीएफ, तो कॉमन मिल गया अपना। अब देखना अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किन किन का, 26 का और 91 बराबर करते हैं। सबसे पहले जो 13 है, जो एचसीएफ है वो लिखना 13, अकेला आया था 13 इंटू। अब जो इन संख्याओं में बच रहा है, थोड़ा रफ वर्क में चलते हैं। 13 का तो गोला बन गया, अब जो बच रहा है 2 और 7, तो इनको लिख देते हैं 2 इंटू 7। चलिए गुणा कीजिए, 13 दूनी 26, और 26 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 के 2 हासिल 4, और 14 और 1, 14 और 4 18, कितने आ गए 182। 182 ये रफ वर्क है, मैं मिटा रहा हूँ रफ वर्क को। ये आपको कॉपी के लास्ट में करना है या फिर कोई अन्य पेज मिल रहा हो तो उस पर करना है। ये भी अपना रफ वर्क का कार्य है। बताइए अपने एलसीएम और एचसीएफ कितने आए, तो एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। अब अपने को एक चीज और दे रखी है कि सूत्र को क्या करना, अपने को सिद्ध करना है। सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, बताइए दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91 है, तो 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ कितना है इनका, तो एचसीएफ कितना है देखना है। यहाँ पे एचसीएफ है अपने पास 13 इंटू एलसीएम कितना है अपने पास 182। अब अपने को क्या करना है, सूत्र को सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है। यदि दोनों आंसर बराबर आ गए तो यानी कि अपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही किया और सूत्र भी क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। आइए गुणा करते हैं अपन। तो सबसे पहले रफ वर्ग में गुणा कर लेते हैं, 26 का 91 में गुणा करेंगे तो 26 के 26, फिर 9 छंग 54 के 4 हासिल 5,
9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो कितने आ गए 23, 66 आ गए। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 23 और 66, तो ये आ गए यहाँ पर 23, 66 बराबर। यदि उधर भी गुणा करेंगे और 23, 66 आ जाते हैं, यानी कि अपना सूत्र जो होता है सिद्ध हो जाता है। 182 में कई गुणा करेंगे अपन 13 का, 6 फिर किया तो 24 का 4 हासिल 2, 5 इंटू 2 8 और 1, तो 6 6 3 और 2, यहाँ पर भी कितना आ गया है 2366, यहाँ पर लिखेंगे अपन 2366। इस प्रकार से अपने एक बॉक्स बना देना है, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है उसकी नज़र में पड़ जाए कि हाँ भैया हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, सूत्र को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया है। रफ वर्क की चीज़ें मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पर लिखना अपने को सत्यता सिद्ध हुई, सत्यता सिद्ध हुई। दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं वापस से। करना कुछ नहीं है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और सूत्र सिद्ध करना है। दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले अपने क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। जो चीज़ कॉमन दिख रही है वो अपना एचसीएफ है, और जो कॉमन निकलने के बाद जो बच रहा है तो कॉमन को भी लिखना है, और जो बच रहा है उन संख्याओं को लिख के अपना क्या करना है, गुणा करना है। तो 182 आ रहे हैं आंसर। फिर सूत्र को सिद्ध करेंगे, दो संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याओं को इस ओर लिख के गुणा करना है, और एचसीएफ और एलसीएम जो भी आ रहे हैं उनका गुणा करना है। दोनों यदि बराबर आ जाते हैं सिद्धता सिद्ध हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दोनों क्वेश्चन जो आज मैंने पढ़ाए हैं, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से डेली यही रूटीन रहेगा अपना कि दो दो क्वेश्चन जो है हम डेली पढ़ते हैं, और धीरे धीरे इस गणित को आसान बनाते रहते हैं। धीरे धीरे अपन जानते रहते हैं कि गणित का विषय कितना आसान है। हमें बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। जो सवाल अपन सीख गए हैं उन सवालों को अपने को बार बार करते रहना है, ताकि अपन उन सवालों को भूले ना, और अपन आगे गणित की ओर, आगे जो कठिनाई वाले सवाल आने वाले हैं उनके लिए अपन तैयार रहें। वैसे तो गणित में कोई सवाल कठिन है नहीं, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो और भी ज़्यादा ईजी अपन कर सकते हैं। शुभकामनाएं देता हूँ, साथ देना आप मेरा, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सवाल समझ में आए। अगर कोई सवाल में कोई दिक्कत आती है इन सवालों में जो अपन कर रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। मैं पूरा का पूरा सवाल किस प्रकार से आसान और आसान कैसे हो सकता है, पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण।